हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में यानी आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी एसी सर्किट में संधारित्र। ये जो टॉपिक है 12th क्लास के फिजिक्स की चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का है, जिसमें बताने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप की जो एसी सर्किट होती है यानी अलग अलग तरीके का जो एसी परिपथ होता है उसी का एक रूप बतलाने वाले हैं, जिसमें एसी परिपथ में सिर्फ और सिर्फ संधारित्र लेने वाले हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ यदि धारिता की बात होगी तब किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा, इसी को बतलाने वाले हैं। तो देखिए यहां पे जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र यानी एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर यानी एसी सर्किट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, संधारित्र रहेगा। तो देखिए यहां पर मैं बताऊं कि ये रहा संधारित्र यानी कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी कितना हुई तो C हुई, और यहां पर इसी को परिपथ बनाया एसी परिपथ यानी एसी सोर्स से हमने इसको अटैच कर दिया यानी हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा यहां पर T होगा। ई नोट क्या है कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसका पिक वैल्यू है, शिखर मान है, महत्तम मान है वोल्टेज का। ओमेगा क्या है, इसका कोणीय आवृत्ति है, यानी ओमेगा टी को बोलेंगे तो ये फेज बताएगा। चलो ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वोल्टेज का वो अल्टरनेट कंडीशन में यानी अंतराल बदल बदल के इसकी दिशा बदलेगी। आधे समय के लिए ये प्लस बनेगा, उस समय ये माइनस, फिर आधे समय के लिए इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। यानी बदलती हुई दिशाओं में यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसके अनुसार तो यहां पर जो चार्ज स्टोर होगा उसके हिसाब से विद्युत धारा प्रवाहित होगी सर्किट। तो कितना विद्युत आवेश स्टोर होगा तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे CE होगा, यानी C और E का वैल्यू यहां पर हमने दे दिया E नोट और ये हो गया यहां पे साइन ओमेगा टी। यानी विद्युत आवेश भी जो है वो क्या कर रहा है, साइन ओमेगा टी के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है। यानी उसी के हिसाब से इस पे आवेश का क्या होगा, संचरण होगा, यानी यहां पर स्टोर होगा। अब देखिए, अब ये जो आया ये तो आवेश आ गया। अब मुझे क्या करनी, जो आवेश यहां पर आएगा प्लेट पर उसके हिसाब से विद्युत आवेश हो। तो सर्किट में जो विद्युत आवेश होगी वो विद्युत आवेश का कंसेप्ट होता है dq बाई dt। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आवेश है वो क्या है, चर है, मतलब बदलने वाला है। अब बदलने वाला रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां पर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहां पर जो कांस्टेंट है इसको बाहर मैंने किया और ये लिखा डी साइन ओमेगा टी और बाई डी टी। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखते हैं, साइन ओमेगा टी को यदि डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आएगा और ओमेगा बाहर भी हो जाएगा। तो यहां पे I इज इक्वल टू ये आएगा सी ओमेगा, या तो इसी को हम लिख दूं ओमेगा सी और ये होगा ई नोट। ओमेगा बाहर हो गया, अब ये क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी लिखो। ओके, इसी को यदि हम I इज इक्वल टू ई नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख दूं, क्योंकि ओमेगा सी नीचे रहेगा तो ऊपर वहां पे चला जाएगा, नीचे रहता तो ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर रहेगा तो नीचे ला सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। अब देखिए बात को समझिए, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विद्युत धारा निकालनी है। विद्युत धारा क्या होता है, वोल्टेज बाई प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या हो गया, यहां पर 1 बाई ओमेगा सी हो गया।
जिसको धारितीय प्रतिघात बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं पीछे लेक्चर में दे रखा है ना, एसी परिपथ का एलिमेंट में। ठीक है, तो यहां पर ये 1 क्या हो गया, एक हो गया ओमेगा सी, जिसको बोलिएगा एक्स सी, और ये हो गया 1/ओमेगा सी जो प्रतिरोध के जगह पे आ रहा, इसलिए इसका नाम पड़ा धारितीय, ओके, प्रति, और ये घात है, धारितीय प्रतिघात हो गया ये। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ता हूं, तो यहां पे I इज इक्वल टू ई नोट बाई, ये क्या होगा, एक्स सी होगा, और ये लिखूंगा कॉस ओमेगा टी। तो ई नोट बाई एक्स सी क्या होगा, ई नोट बाई एक्स सी, इसको लिखूंगा आई नोट। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, यहां पर I इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी होगा ऐसा। लेकिन जो वोल्टेज है वो किस में है, साइन में है, तो इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन के फंक्शन में लाना होगा। तो इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू आई नोट साइन, और ये ओमेगा टी, और ये हो जाएगा प्लस, यहां पर पाई बाई 2 आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पे समझ लें कि आई नोट, तो यहां पर एक चीज और, जो आई नोट आया है वो किससे आया है, एक्स सी से आया है। ठीक है, तो एक्स सी जो क्या है 1/ओमेगा सी है, इसको यहां पर लिख दूं 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। ठीक है, और यही प्रत्यावर्ती धारा है तब तो ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन डीसी रहेगा तो मैंने पहले भी प्रूफ कर दिया है कि यहां पर ओमेगा 0 रखेंगे तो 1/0 वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और कैसा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए उसकी बात मैंने कर रखा है, अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो नहीं देखें तो पीछे जाके एलिमेंट एसी सर्किट का देख लें, उसमें सारा कुछ बताया गया है। चलिए अब आते हैं करंट में और वोल्टेज पे। तो वोल्टेज और करंट को कंपेयर करता हूं, ये क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी है, और ये क्या है, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यानी फेज डिफरेंस कितना का है, पाई बाई 2 का। किसका, करंट का, यानी आई लीड्स, यानी अग्रगामी कह सकते हो, आई ई का अग्रगामी है, कितना से, तो पाई बाई 2 से। ठीक है, पाई बाई 2 से अग्रगामी मतलब आगे आगे चलेगा, और वोल्टेज क्या चलेगा, पीछे पीछे। यदि मैं इसका फेजर डायग्राम देखूं तो सबसे पहले क्या करना होगा, रिफरेंस लाइन ले लिया, जो वोल्टेज है वो क्या है, साइन ओमेगा टी, यानी ई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी की बात हो गई। बट करंट क्या इससे आगे है, कितना से, 90 डिग्री से, तो यहां से कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, मतलब पाई बाई 2 हो गया आई का। ठीक है, यानी वोल्टेज पीछे हो गया, आई आगे हो गया। इसको यदि ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आई हो ही गया। ऐसे भी लिख दूं, ये आई है और ये वोल्टेज है पीछे, तो चलेगा। ऐसे भी लिखो या तो ऐसे, किसका वोल्टेज, तो कैपेसिटर जब है, संधारित्र जब है तब। अब इसकी ग्राफ खींचनी है, तो यहां पर ग्राफ ले लेता हूं, इस पे आई और ये ई ले लिया मैंने, और इस पे हमने टाइम दे रखा है। अब देखिए, पहले वोल्टेज किस पर है, साइन ओमेगा टी पर, तो यहां पर 0 से स्टार्ट कीजिए, ये हो गया
साइन ओमेगा टी का ग्राफ। इसमें ये क्या हो गया, पीक वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज का हो गया, अब करंट का। तो करंट में क्या है, या तो ये आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या तो ये कॉस ओमेगा टी का ग्राफ खींचे। तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसे होगा, देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसमें आई नोट की वैल्यू नेगेटिव में, और यहां पर आई नोट की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये हो गया आई का ग्राफ, ये हो गया ई का ग्राफ। तो इस तरीके से यहां पर ग्राफ ड्रा हो गया। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होती है।